नमस्कार साथियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान शिक्षाविद, कुशाग्र बुद्धि, न्याय निष्ठा से ओतप्रोत एवं त्याग की भावना से भरे हुए, उदारता को धारण किए हुए और अतिथि सत्कार से लबालब तो थे ही। इनके अंदर स्वावलंबन का भी अद्वितीय गुण था। आज हम इनके स्वावलंबन की बात करते हैं। बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर, बंगाल के गांव में एक छोटे से स्टेशन पर अचानक आकर ट्रेन रुकी। उस ट्रेन से एक व्यक्ति उतरा। उस व्यक्ति के पास एक छोटी सी पेटिका थी। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, उसको कोई कुली दिखाई नहीं दिया। उसकी नज़रें चारों ओर स्टेशन पर कुली को तलाश रही थी। एक साधारण कपड़े पहने अधेड़ अवस्था के व्यक्ति उसके सामने आए और उन्होंने उसकी उस पेटिका को उठा लिया। जैसे ही उसकी पेटिका को उठाया तो वो व्यक्ति बोला कि आप लोग भी बड़े सुस्त होते हो, कुली यहाँ मिलते नहीं, मुश्किल से कुली मिलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुछ नहीं कहा, उसकी पेटिका को उठाया और उसके पीछे पीछे चल दिए। साथियों, वह व्यक्ति आगे आगे चलता हुआ एक घर के पास पहुंचा और जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, उस व्यक्ति ने कहा कि पेटिका को यहाँ रख दो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वो पेटिका वहाँ रख दी। उस घर से एक व्यक्ति बाहर निकला। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उस व्यक्ति ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे कहा कि आपने यहाँ आने का कैसे किया। वो व्यक्ति ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि ये तो बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उनसे क्षमा याचना की और कहा कि आप वास्तव में महान हैं। वो मजदूरी देने को उद्यत था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मजदूरी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अपना काम स्वयं करो। मेरे भारत का विकास तभी संभव हो सकता है कि भारत का हर नागरिक किसी पर आश्रित ना हो, किसी को मजदूर या दास ना बनाए, सब स्वावलंबी हों। यही मेरी मजदूरी है। और ये कहकर विद्यासागर वहाँ से चले आए। तो ऐसा अद्वितीय गुण स्वावलंबन का धारण ये विद्यासागर करते थे। इनके अंदर उपयोगिता के समादर का भी भाव था। एक बार इनके मित्र इनके घर आए। इन्होंने उन्हें बिठाया। नारंगी रखी हुई थी। नारंगी छील छील के उनको देने लगे। इनके मित्र भी नारंगी खाने लगे और ये भी नारंगी चूसने लगे। जैसे ही नारंगी इनके मित्र ने खा के इनकी फांकों को फेंकना शुरू किया। इन्होंने कहा, मित्र, इन फांकों को फेंकिए मत, ये किसी के काम आएंगे, ये किसी के लिए उपयोगी हैं। तो इनके मित्र ने कहा कि ये किसको उपयोगी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ये जंगले के बाहर, खिड़की के बाहर इनको रख दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किसके लिए उपयोगी हो सकती हैं। उनके मित्र ने ऐसा ही किया और वो नारंगी की फांकें जंगले के बाहर रख दी। थोड़ी देर में कोए आए और कोए उन नारंगी की फांकों को ले लेकर उड़ने लगे। तो इन्होंने कहा कि इस संसार में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई उपयोग है। इसलिए किसी की भी उपयोगिता को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। साथियों, ये गुण महात्मा गांधी में भी था। वो रद्दी से आलपिन निकाल के रख लेते थे और उनको अन्यत्र प्रयोग करते थे। साथियों, इनके अंदर वचन की दृढ़ता थी। एक बार ये कर्ज में आ गए, क्योंकि इनमें परोपकार करने का विशेष गुण था और परोपकार करते करते ये भूल जाते थे कि मुझ पर कर्ज होता जा रहा है। ये मांग के भी दूसरों को दे दिया करते थे। तो जब ये कर्ज में ज़्यादा डूबे तो इन्होंने अपनी प्रेस के लिए उसके अधिकार को कहीं किसी को बेचना चाहा।
तो इनके मित्र ने इनसे कहा कि लाओ, आपके अनुसार मैं इसको चलाऊंगा और आप इसको मुझे दे दीजिए। इनके मित्र ने इनको जितने इनको पैसे की आवश्यकता थी दे दिए और वो प्रेस को अपने अधिकार में ले लिया। जब लोगों को ये ज्ञात हुआ कि ये प्रेस विद्यासागर जी ने अपने मित्र को दे दी, तो बहुत से लोग आए, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 इत्यादि देने लगे। लेकिन इन्होंने कह दिया कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अब मैं इसको और किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि इनके अंदर ये गुण था कि जो एक बार निर्णय ले लिया वो ले लिया, जो एक बार किसी को वचन दे दिया फिर उससे ये अलग नहीं हटते थे। श्री वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में लिखा हुआ है, रामो द्विर्ना विभाषते, अर्थात राम जी ने जो एक बार कह दिया वो कह दिया, फिर दोबारा उसमें परिवर्तन नहीं होता था। अर्थात जो कह दिया सो कह दिया। ऐसा अद्वितीय गुण भी इनके अंदर था। और गुप्त दानशीलता के तो ये भंडार थे। ये अक्सर मार्ग में, सड़कों पर, मोहल्लों में गुप्त रूप से चुपचाप निकलते थे और देखते थे कि किसी को मेरी आवश्यकता तो नहीं है। एक बार ऐसे ही इनकी आंखें चारों तरफ ये ढूंढ रही थी कि किसी को मेरी ज़रूरत तो नहीं है, तो इन्हें अचानक एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत ही उदास सिर झुकाए जा रहा था। ये उस व्यक्ति के पास गए और पूछे, महानुभाव, आप कुछ कष्ट में प्रतीत होते हो, कुछ परेशान से दिखते हो, क्या कारण है, आप परेशान क्यों हो? उस व्यक्ति ने इनकी ओर देखा और कहा कि आप मेरी परेशानी को दूर नहीं कर सकते, तो आपसे कहने से क्या लाभ है, इसलिए मुझे आप मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर मुस्कुराए और बोले कि भैया बताओ तो सही। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैंने अपनी कन्या का विवाह किया था और उस विवाह में मैंने महाजन से कर्ज ले लिया था। अब तक मैं उसको चुकता नहीं कर पाया, इस कारण से उस व्यक्ति ने मुझ पर मुकदमा कर दिया और मैं उस मुकदमा के विषय में चिंतित हूँ, कैसे होगा, कैसे मैं अर्ज अदा कर पाऊँगा। तो बात बातों में ईश्वरचंद विद्यासागर ने मुकदमा की तारीख, किस न्यायालय में चल रहा है, मुकदमा का नंबर क्या है, उस व्यक्ति से पूछ लिया और उस व्यक्ति को साहस दिलाते हुए वहाँ से चले। उसके बाद जब वह व्यक्ति अगली तारीख पर पहुँचा तो उस व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसका मुकदमा समाप्त हो गया। किसी ने उसके वो सारे के सारे पैसे चुकता कर दिए, जमा कर दिए। उस व्यक्ति ने ध्यान दिया और ध्यान से सोचा और उसको ज्ञात हुआ कि ये कोई और नहीं, ये जो मार्ग में उस दिन ईश्वरचंद विद्यासागर मिले थे वही हैं। और उसका सिर झुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह आह्लादित हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राधे राधे।